In the previous video, we will discuss about valence bond theory of tetrahedral compounds. हमने इसमें डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कौन से कंपाउंड्स हैं जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं और कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। फिर हमने टेट्राहेड्रल की एक एग्जांपल भी स्टडी की थी, उसको डीपली देखा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था, उसकी ज्योमेट्री और उनके एंगल्स, और हमने देखा था कि चार्ज इसके ऊपर कैसे आता है। Today we discuss valence bond theory of coordination compounds, जिनकी जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है और कोऑर्डिनेशन 4 को हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो निकल के साथ, निकल एक मेटल है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया हुआ है साइनाइड ने। 4 साइनाइड ग्रुप हैं जो एज अ लिगेंड के तौर पे एक्ट करेंगे और इसकी ओवरऑल चार्ज ऊपर -2 आता है। तो ये देखते हैं कि इसके ऊपर -2 चार्ज कैसे आता है। सबसे पहले हमें पता है कि जो निकल है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 होता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक निकल है, इसके ऊपर +2 आ जाएगा, एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होगा, तो यहाँ पर 4 साइनाइड हैं। सो यहाँ पर -1 × 4 होगा, तो ये कितना बन जाएगा, -4 चार्ज। सो +2 - 4 = -2, तो तब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो हमारे पास -2 आ जाता है। सो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो निकल है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो 3d8 बनेगी, 4s2 एंड 4p0। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर d ऑर्बिटल के अंदर 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिटेल से देखा था कि स्क्वायर प्लेनर किसकी ज्योमेट्री बनेगी और टेट्राहेड्रल किसकी ज्योमेट्री बनती है। सो यहाँ पर इसके ऊपर, निकल के ऊपर +2 चार्ज है, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं, तो ये अपने s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो s ऑर्बिटल इसका एम्प्टी होगा। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 सॉरी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिगेंड कौन सी तरह का है हमारे पास, लिगेंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है कि जब जैसे ही ये लिगेंड इस मेटल के करीब जाएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये करता है, जैसे मैग्नेट होता है वो पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स को कर देगा। तो लिगेंड जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर अप हो जाएंगे। तो अब इस d ऑर्बिटल के अंदर एक एम्प्टी d ऑर्बिटल रह गया है, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल एक एम्प्टी है, s ऑर्बिटल एम्प्टी है और p के ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं। सो साइनाइड लिगेंड का क्या काम होता है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स आकर मेटल को देने हैं। तो यहाँ पर जो उसको एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिलेंगे उसके अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। सो यहाँ पर क्योंकि 4 साइनाइड हैं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं मेटल को। सो एक पेयर इस ऑर्बिटल के अंदर देगा, एक पेयर इसके अंदर जाएगा और 2 पेयर यहाँ पर जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा। सो जो एंड पे हमारे पास बनती है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक d, एक s और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 बनेगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के हैं जो उस साइनाइड ने, ये एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर निकल मेटल के ऑर्बिटल्स के अंदर दिया है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास फॉर्म हुआ है। सो ये हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है और इसका स्ट्रक्चर है सारा। यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो हम, ये स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म होता है, इसमें सेंटर में निकल है और इसमें जो ये लिगेंड्स हैं इन्होंने अभी हमने डिस्कस किया ब्रीफली कि किस तरह से साइनाइड कहाँ पर निकल के ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और ये कॉम्प्लेक्स बनता है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, और इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आती है। और यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो 90 डिग्री बनता है और इसकी जो शेप होती है और ज्योमेट्री होती है
ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लेनर बनती है और इसमें dsp2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। जब भी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग के अंदर, यानी कि मेटल का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। और अगर d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होगा, तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर जो है वो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर नहीं बनती बल्कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। To make chemistry and science easy, contact us on WhatsApp number